Hello students. Now today's our topic is prevention of scale formation. तो स्केल फॉर्मेशन को रिमूवल डिसएडवांटेज इन सब का हमने किया था. नाउ हाउ वी कैन प्रिवेंट द स्केल फॉर्मेशन, कि हम ऐसा कुछ करेंगे स्केल फॉर्मेशन बने हो ही ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको रिमूव करना. So there are two kind of method. One is the external treatment method and second one is the internal treatment method. सो व्हाट इज़ द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड. देखो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड हम पहले कर चुके हैं, बट विच इज़ इन्वॉल्व इन दिस मेथड कि जब पानी को वाटर बॉयलर के अंदर हम फीड करते हैं उससे पहले ही, बिफोर फीडिंग दैट वाटर, अगर उसमें से हम इम्प्योरिटी को रिमूव कर दें, सो दिस इज़ कॉल्ड द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट. अगर डिफाइन करें तो इट इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ स्केल फॉर्मिंग सस्पेंडेड पार्टिकल एंड इम्प्योरिटीज़. ठीक है ना. इम्प्योरिटीज़ तो कौन सी होगी, हार्डनेस कोजिंग का पाउडर. सस्पेंडिंग पार्टिकल्स हो गए जैसे सिलिका या दूसरे मटेरियल जो होते हैं, वो डायरेक्टली तो स्केल नहीं बनाते बट मिक्स होके बनाते हैं. मैंने कॉजेस सेक्शन में आपको बताया था. ठीक है. तो इम्प्योरिटीज़ एंड हार्डनेस बिफोर फीडिंग टू द वाटर, तो ये होता है आपका एक्सटर्नल ट्रीटमेंट. दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रीटमेंट. अब सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव कर सकते हो. वी कैन रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ बाय सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन. जो म्युनिसिपल वाटर सप्लाई में बताया था कि कुछ टाइम तक सेडिमेंटेशन, कुछ टाइम तक उसमें छोड़ देना पानी को, तो नीचे वो सेडिमेंट पार्टिकल है वो डिपॉजिट हो जाएंगी. कोएगुलेशन मतलब जो कोलोइडल पार्टिकल है उनके डिपोजिशन के लिए कोएगुलेंट्स मिक्स करते हैं, और लास्ट में फिल्ट्रेशन से जो पार्टिकल्स है वो रिमूव हो जाते हैं. तो जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है इन तीनों मेथड से रिमूव कर सकते हैं. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन अवर प्रीवियस वीडियोज़. फिर आता है हार्डनेस. कैसे रिमूव करती है. हार्डनेस वी कैन रिमूव बाय लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस. ये सब प्रोसेस वाटर सॉफ्टनिंग के हैं. लाइम सोडा में हमने लाइम और सोडा को यूज़ किया था, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस. ठीक है. जियोलाइट में क्या यूज़ किए थे हमने, जियोलाइट्स यूज़ किए थे, परम्यूटेड मैथड या जियोलाइट मैथड. इसमें क्या है, बेड बन जाती है जियोलाइट की और उसको हम रिमूव करते हैं. और थर्ड है आयन एक्सचेंज प्रोसेस. इसमें रिमूवल के लिए क्या यूज़ किया था हमने, आयन एक्सचेंज रेजिन्स को. सो आयन एक्सचेंज प्रोसेस बहुत ही अच्छा प्रोसेस है. इसमें अप टू 1 ppm हार्डनेस वाला वाट पानी हमें मिलता है. तो ये वो मेथड है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड, जिससे कि पानी को जब आपने बॉयलर में डाला है उससे पहले ही इसको क्या कर दिया हमने, ट्रीट कर दिया. एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड. फिर है नेक्स्ट हमारा इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड, एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट मेथड. देखो एक्सटर्नल में तो कॉमनली हम रिमूव करते हैं स्लज फॉर्मेशन पार्टिकल और स्केल फॉर्मेशन पार्टिकल. इंटरनल ट्रीटमेंट ऐसा है कि हमें लगता है कि पानी में फिर भी इन सब मेथड्स को जो हमने ऊपर बताए हैं आपको, लाइम सोडा, जियोलाइट, आयन एक्सचेंज, इन सब को यूज़ करने के बाद भी अगर कोई इम्प्योरिटीज़ उसमें हैं एंड यू डाउट दैट इम्प्योरिटीज़ आर प्रेजेंट, तो हम इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड यूज़ करते हैं. पानी को बॉयलर में डाल दिया, अब उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डालते हैं जिससे कि उसमें से उन इम्प्योरिटीज़ का रिमूवल हो जाए. तो आफ्टर फीडिंग दैट वाटर इफ़ वी आर यूजिंग एनी ट्रीटमेंट देन दिस इज कॉल्ड द इंटरनल ट्रीटमेंट method. So if I want to define that, it involves the addition of chemicals directly to the water in boiler to remove the scale forming substance. ठीक है. addition of chemicals directly into the water boiler. ठीक है ना. which were not completely removed by during external treatment. मैंने आपको यही बताया है कि जो एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में रिमूव नहीं हो पाए थे उनको रिमूव करने के लिए इसमें क्या ऐड कर दिए हैं, कुछ केमिकल हम ऐड करते हैं बॉयलर में, और ये क्या कहलाता है, इंटरनल ट्रीटमेंट मैथड. ठीक है. अब इसको क्या बोलते हैं हम, इट इज़ अ करेक्टिव ट्रीटमेंट टू रिमूव द स्लाइट रेजिडुअल हार्डनेस इन बॉयलर फीड वाटर एंड इज यूजुअली यूज्ड इन पावर स्टेशन. मतलब एक तरीके का करेक्टिव मेथड है कि हमने मेथड से रिमूव किया था हार्डनेस को, बट फिर भी इफ़ देयर इज़ द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटेंट ऑफ हार्डनेस इन वाटर स्टिल,
तो आप उसको रिमूव करने के लिए इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड को यूज़ करते हैं। और कहाँ पर यूज़ आता है? जो पावर स्टेशंस हैं वहीं पर डायरेक्टली हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना? तो आपको समझ में आ गया कि इंटरनल ट्रीटमेंट क्या होता है। जब पानी उसमें फिल हो गया बॉयलर में तब यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल बिफोर फीडिंग दैट वाटर। अब इंटरनल ट्रीटमेंट में केमिकल तो ऐड होते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वो ये है ब्लो डाउन प्रोसेस। ठीक है, इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड अभी हम डिटेल में करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट इसका बेसिक क्या है? बेसिक इज़ दैट कि जो भी स्केल बन गया है, ठीक है ना, स्केल का फॉर्मेशन हो गया है, उस स्केल को पहले ये किस में कन्वर्ट करते हैं? स्लज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब स्केल क्या होता है? हार्ड है, अडेरिंग है, और रिमूव करना भी उसको बहुत डिफ़िकल्ट है। बट जो स्लज है उसको आप रिमूव कर सकते हैं कंपैरेटिवली ईजीली। तो पहले क्या करते हैं, जो ये स्केल फॉर्मिंग कंपाउंड है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? स्लज में। और जब स्लज में ये हो गया तब हम क्या करते हैं? ब्लो डाउन ऑपरेशन। सो इंटरनल ट्रीटमेंट्स आर जनरली फॉलोड बाय ब्लो डाउन ऑपरेशंस। और ब्लो डाउन ऑपरेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जो वाटर बॉयलर है उस वाटर बॉयलर में नीचे जो पानी कलेक्ट हुआ है, क्योंकि स्लज डिपॉजिट हो गई उसमें, और स्लज के डिपॉजिट होने से और कुछ कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाती है। तो उसको रिमूव करने के लिए क्या किया था? ब्लो डाउन प्रोसेस को यूज़ करते हैं कि नीचे से उस पानी को सेपरेट आउट कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये होता है ब्लो डाउन प्रोसेस। मतलब एक बड़ा सा कंटेनर है, उस कंटेनर में नीचे की तरफ जो पानी कलेक्ट हुआ है उसको हम रिमूव कर दें और फ्रेश वाटर उसमें ऐड कर दें, या नीचे से पानी को रिमूव कर देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ब्लो डाउन प्रोसेस। और जब भी हम यूज़ करेंगे इंटरनल ट्रीटमेंट को तो ये उसके साथ ज़रूर अटैच होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे व्हाट आर द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, हाउ वी यूज़ देम, एंड व्हाट आर द इंटरनल ट्रीटमेंट, हाउ वी यूज़ देम। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंटरनल ट्रीटमेंट मेथड फॉर दिस प्रिवेंशन ऑफ स्केल फॉर्मेशन बताऊंगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आई एम डॉक्टर सीमा फ्रॉम गवर्नमेंट एनजी कॉलेज भरतपुर. So please watch next video for the next topic. Thank you.